नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रिमूव ब्लैक। हर हर महादेव। आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वसीकरण मैजिक कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वसीकरण क्यों, किस लिए सीखा जाता है, इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। वसीकरण क्यों और किस लिए सीखा जाता है। वसीकरण से हम आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। वसीकरण से हम रूठे हुए को मना सकते हैं। वसीकरण से अपने किसी ऐसे व्यक्ति जो हमसे रूठ कर दूर चले गए हों, उन्हें वापस भी वशीकरण के माध्यम से ला सकते हैं। के माध्यम से हम अपने कारोबार को भी बढ़ा सकते हैं। वशीकरण से धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, धन का आकर्षण भी कर सकते हैं। वशीकरण केवल मात्र एक दूसरे को अपने बस में करने के लिए नहीं होता। वशीकरण एक ऐसा विषय है, एक ऐसी विद्या है कि मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाता है। वशीकरण के माध्यम से किसी भी देवी देवता को वश में करके अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य प्राप्त किया जाता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार कार्य को सफल बनाया जाता है। साथ ही साथ धन कैसे आकर्षण करना है, व्यापार, कैरियर, रोजगार, धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो, या वशीकरण के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आइए कोर्स की तरफ चलते हैं। जैसे अपार धन की प्राप्ति, अपार धन की प्राप्ति कैसे करें। ऐसा धन जो अखंड लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, यह विशेष वशीकरण के वनडे फ्री वेबिनार में आज हम आपको बतलाने वाले हैं। आपने तो योगिनियों का नाम सुना हो, आपने योगिनियों का नाम सुना होगा। 64 योगिनी होती है जो माता की सेविका होती है। जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माँ दुर्गा, शिव अर्धांगिनी मैया, माता काली की सेविका होती है ये 64 योगिनी। 64 योगिनी में से एक योगिनी का नाम हम आपको बतलाने चल रहे हैं, विक तामना। पुनः फिर से सुन ले, विक तामना। एक कॉपी पेन ले ले अगर आपके पास है, नहीं तो आप अपने मन मस्तिष्क में इस बात को नोट कर ले, विक तामना। अब आपको करना क्या है, यह विक तामना 28वें नंबर की योगिनी है। इनका नाम है विक तामना। मात्र नाम के सुमिरन से, मात्र नाम के सुमिरन से ही आपके पास धन का ऐसा आकर्षण होगा, ऐसा आकर्षण होगा कि साक्षात अखंड लक्ष्मी, चिरकार लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। आपके कारोबार व्यापार में इतना ज्यादा
प्रगति होगा, वृद्धि होगी कि आप चारों दिशाओं से धन ही धन प्राप्त कर लेंगे। करना क्या है? प्रातः काल, प्रातः काल उठ जाइए। किसी भी शुक्रवार के दिन प्रातः काल उठिए। उठने के पश्चात स्नान पूर्ण विधि विधान से कर लीजिए। करने के पश्चात अब आपको पहले ही यह प्रयोग गाय के कच्चे दूध को रख कर रात्रि में व्यवस्थित करके सो जाएं। अगले दिन शुक्रवार के दिन सुबह स्नान निवृत्त होकर आपके घर के आंगन में या आपके घर के बगीचे में या किसी भी निर्जन स्थान पर अगर आपको केले का वृक्ष मिल जाए, किस चीज का? केले का वृक्ष मिल जाए, उस वृक्ष पर गाय के कच्चे दूध को विक्तामना यह मंत्र सुमिरन करते हुए विक्तामना 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 121 बार सुमिरन करना है। और शुक्रवार के दिन से प्रत्येक दिन 41वें दिन तक आपको केले की जड़ के पास में कच्चा दूध अर्पित करना है। शांति पूर्वक यह प्रयोग करें, किसी प्रकार का रोका टोकी ना हो, कोई आपके मार्ग में रुकावट ना करे। 41वें दिन तक लगातार यह प्रयोग कर लें। निश्चित तौर पर चारों दिशाओं से अष्टलक्ष्मी, चिरकार लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, आपके अखंड लक्ष्मी इतना ज्यादा माता आप पर प्रसन्न हो जाएंगी कि साक्षात मां लक्ष्मी जैसे कुबेर जो धन के अधिपति हैं, ऐसी कृपा जिस प्रकार कुबेर जी महाराज को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई, यदि श्रद्धा भाव विश्वास के साथ में आपने यह प्रयोग किया तो निश्चित तौर पर आपको धन का ऐसा वशीकरण होगा कि चारों दिशाओं से धन ही धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यह प्रयोग शुक्रवार से आपको करना है। हमने आपको बतलाया दिन करना है जिस शुक्रवार से शुरू करना है, शुक्रवार से सुबह प्रातः और 41 लगातार, डेज करना है। हाँ 41 डेज लगातार करना है। शुक्रवार से 41 डेज लगातार करना है। आप 41 डेज से लगातार जब करेंगे उसी समय आपको चलते फिरते आपके आस पास पैसे ही पैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। इस प्रयोग के जो अनुभव के लक्षण है वो मैं आपको बतला दे रहा हूं। आपके पैरों के सर नीचे, आपके पैरों के सर नीचे धन। हाँ जी भाई बतलाइए। सर शुक्ला पक्ष से स्टार्ट करना है। शुक्ला शुक्ल पक्ष के पक्ष, फ्राइडे से स्टार्ट। हाँ शुक्ल पक्ष में आप कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा का पर्व पड़ जाए शुक्रवार को तो वह अति उत्तम, नहीं तो सामान्य शुक्रवार से शुक्ल पक्ष से आप यह प्रयोग कर सकते हैं। माता की ऐसी कृपा होगी कि आपके आंखों में यह अनुभव होगा कि चलते फिरते आपके पैरों के नीचे धन दौलत दिखाई देने लगेगा। चारों तरफ जिधर भी नजर घुमाएंगे हर तरफ आपके धन दौलत आभूषण स्वर हीरे मोती जेवरात दिखते हैं। ऐसा अनुभव प्राप्त होता है इस प्रयोग में। करके देखें। आप सभी लोग ऑन स्क्रीन वीडियो पे हैं। जब यह प्रयोग आप करेंगे तो धन का ऐसा वशीकरण होगा
कि जीवन भर आप हमें धन्यवाद करेंगे। यह प्रयोग करने के पश्चात आपके जीवन में इतना ज्यादा धन ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी कि पूरे जीवन भर कुछ भी अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से ऐसा फोन कॉल आपके पास आएगा कि खुद आपके अकाउंट में पैसे माता की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। यह वशीकरण धन वशीकरण है, कोई सामान्य बात नहीं बता रहा हूं। ये असामान्य प्रयोग कुछ ही क्षण में जो गुरु मुख से मुझे प्राप्त हुआ था वह मैंने आपको बतला दिया। आगे बहुत कुछ आपको सिखलाना है। इस वशीकरण विद्या में हम आपको कैसे इस मृतलोक में भ्रमित यानी भ्रमण करने की डाकनी साकनी हाकनी काकनी लाकनी से कैसे कार्य लिया जाए वशीकरण के माध्यम से, यह भी हम आपको सिखलाएंगे मंत्रों के द्वारा। अब बात आती है, यहां पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रहे। बिल्कुल तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि मात्र मैंने बचपन में जिस तरह अपने गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु की सुरक्षा में रहकर मैंने अनेकों प्रकार के वनों में जिस समय मैं भी एक छोटा सा बालक ही तो था, लेकिन गुरु पर विश्वास करके उनके वाणी पर विश्वास करके उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलता गया और आज आपके सम्मुख हूं। जो गुरु मुख से मुझे ज्ञान प्रदान हुआ वह मैं आपको बतला रहा हूं। यह कोई सामान्य और साधारण प्रयोग नहीं है, आप करके देखें। अब किसी से उधार या कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यह प्रयोग करके देखें, माता की ऐसी कृपा होगी कि आपके चारों तरफ चारों दिशाओं से धन ही धन की वर्षा होगी। आपने बरसात तो देखा होगा, ठीक है, आसमान से बारिश होते हुए, लेकिन आपने पैसों की बारिश होते हुए नहीं देखा होगा। यकीन मानो यह अनुभव ऐसा है कि आपको पैसे की बारिश करा देगा। बात मिथ्या नहीं है, या प्रयोग करके देखो। निश्चित तौर पर स्क्रीन पर ऑन वीडियो में बोल रहा हूं, आप में जिन्होंने विश्वास करके यह प्रयोग किया वह भी आप सभी लोग यही बोलेंगे जो आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। इस तरह से धन का वशीकरण कैसे किया जाए मैंने आपको बतला दिया। साथ ही साथ अगर यह प्रयोग अगर आप ना कर सके, मान लीजिए आपके पास केले का वृक्ष ना मिले, केले का वृक्ष ना मिले, या सुबह प्रातः समय 3 से 6 के बीच में आपकी नींद ना खुले और यह प्रयोग आप ना कर पाए, तब क्या होगा? मैं आपको दूसरा प्रयोग बता रहा हूं। धन वशीकरण का दूसरा प्रयोग बतलाने चल रहा हूं, क्योंकि गुरु कृपा से तो जो ज्ञान है वो कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। जितना बतलाता जाऊंगा उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि गुरु ने एक नहीं न जाने कितने ऐसे उपाय मुझे उन्होंने बतलाए, क्योंकि आज यहां तक पहुंचा हूं। आयु और ज्ञान, कहते हैं ना कि गुरु का अगर कृपा हो जाए तो आयु के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ता जाता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए हम चलते हैं दूसरे ज्ञान की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बतलाया। विक विक है, आधा का है तानी, विक विक तामना। ध्यान रहे मंत्र एक बार फिर से, विक तामना। हाँ ठीक है, विक तामना। दूसरे मंत्र के प्रयोग के ऊपर चलते हैं। या भी धन वशीकरण मंत्र है। वशीकरण में
आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं धन वशीकरण के लिए, क्योंकि आज पंच तत्व तो परमात्मा ने दे दिया, गढ़ दिया, बना दिया। पंच तत्व से शरीर बन गई, पंच तत्व से दुनिया संसार बन गया। लेकिन छठा तत्व तो हम लोग आज के समाज में सभी लोगों ने मिलकर यह छठा तत्व बना दिया। पैसे की जरूरत आज के समय में हर किसी को है। ठीक, सांसारिक जीवन में जी रहे समस्त व्यक्तियों को पैसे की जरूरत है। धर्म के कार्यों में चलते हुए समस्त साधु संतों को भी पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर धन नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी प्रकार के भंडारा हो, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान हो, मंदिर का निर्माण हो, ठीक है, सभी कार्यों में पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा, ये छठा तत्व आज के लिए ये ईश्वरी शक्ति से कम नहीं है, क्योंकि पैसा ईश्वरी शक्ति से कम नहीं है। पैसे में ही माता लक्ष्मी का वास है, इसलिए पैसा ईश्वरी शक्ति से कम नहीं है। आइए हम चलते हैं दूसरे वशीकरण मंत्र के प्रयोग विधि के बारे में, आपको बतलाते हैं धन वशीकरण मंत्र। अब आपको करना क्या है, यहां पे आपको माता तारा को प्रसन्न करना है। माँ तारा को प्रसन्न करना है। यहां भी आपको शुक्रवार के शुक्ल पक्ष में, यहां पर भी आपको शुक्रवार के शुक्ल पक्ष में, शुक्रवार के शुक्ल पक्ष में माता। प्रभु जी, ये गुरु शुक्रवार वाला, शुक्रवार को दूध चढ़ाना अगर कोई नहीं कर सकता है तो क्या करना बोला आपने? ये दूसरा मैं बतला रहा हूं, दूसरा प्रयोग बतला रहा हूं, इसीलिए दूसरा प्रयोग बतला रहा नहीं हूं। नहीं, दूध नहीं, दूध वो वित्त कामना को जो केड़े के पेड़ पे दूध चढ़ाना है वो नहीं कर सकता है तो क्या कर सकता है आदमी? यही दूसरा प्रयोग बतलाने चल रहे हैं, दूसरा प्रयोग बतलाने चल रहे हैं। वो वित्त कामना का तो वो एक ही है, दूध ही चढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं। जी जी, यह प्रयोग करना है, ये सरल प्रयोग है, सहज प्रयोग है। और बाकी दूसरा मैं बतला रहा हूँ, दूसरा धन वशीकरण मंत्र का दूसरा प्रयोग बतला रहा हूँ, और दूसरा मंत्र भी ओके बतलाऊंगा। ठीक है, चलिए। जी जी। ओके। अब आपको करना क्या है, माँ तारा का ध्यान करना है, माता तारा को प्रसन्न करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। माता तारा का ध्यान करते हुए ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट, यह मंत्र आपको 121 बार पढ़ना है। 9, 9:15 आओ। यह मंत्र आपको 121 बार पढ़ना है। लगातार यह मंत्र आप सुबह अपनी स्नान निवृत्त ओम आदि, रीम क्रीम। नहीं फिर नहीं, से बोलिए, ओम रीम क्रीम। ओम ह्रीम स्त्रीम हूम, स्त्रीम 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 हूम। ओके। फिर से ध्यान से मंत्र, मंत्र सभी लोग ध्यान से सुन लें। मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। यह मंत्र 121 बार आपको रोजाना अपने नियमित दिनचर्या पूजा पाठ में सम्मिलित कर ले। माता तारा का ध्यान करते हुए यह मंत्र आप पढ़ें। धन की धन की वर्षा चारों दिशाओं से आपको प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का आपको ज्यादा विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को स्नान निर्वित आदि से स्वच्छ रखें और माता का सुमिरन करते हुए, माँ तारा का सुमिरन करते हुए मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट 121 बार मात्र पढ़ना है। यही सुमिरन आपको अपनी
दैनिक दिनचर्या के नियमित रूप से पूजा पाठ में सम्मिलित कर ले, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगा। यह धन वशीकरण मंत्र है। चारों तरफ से धन ही धन आपको प्राप्त होंगे, कारोबार, व्यापार, कैरियर से, यहां तक कि जो नौकरी व्यक्ति है, अगर आपने अपने दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से या विधि विधान प्रयोग सम्मिलित कर लिया, तो नौकरी में भी आपको पदोन्नति हो जाएगा, यानी आपको नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा। क्या प्रयोग करके देखें। ऑन स्क्रीन में आपको बोल रहा हूं, बतला रहा हूं, सिद्ध प्रयोग है, करके देखें, फिर आप धन्यवाद अपने आप बोलेंगे और चमत्कार को नमस्कार करेंगे। इस तरह से। सर जी हाँ। सर एक क्वेश्चन। सो हाँ बोलिए। ये लेडीज कर सकते हैं हाँ अपने। बिल्कुल कर सकते हैं। अरे माता तारा का ही तो ध्यान करना है, कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष सर हो। ऐसे नहीं, लाइक पीरियड्स में हो या ऐसे कुछ हो। देखिए, बात को पीरियड में साइड रखे। देखिए, ध्यान रखिए इस बात का। अगर हम पहले ही किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले हम उसमें लेकिन परंतु किंतु लगा दे, तो कोई भी कार्य अधूरा हो सकता है। हम ओके। उतने समय तक कर सकते हैं। अगर मान चलिए किसी प्रकार की कोई भी माँ बहन, हाँ, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में वह सुनिश्चित कर ले कि हम कितनी दिन तक स्वच्छ रह सकते हैं, उतने दिन तक वो संकल्प ले ले और उतने दिन तक वो पूर्ण करे और पूर्ण विधि विधान से या मंत्र जाप करे, और फिर वह फिर से स्वच्छ हो जाने के पश्चात ही फिर से संकल्प ले और फिर से कर ले। इससे उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं आएगा, और उनका नियमित दिनचर्या पूजा पाठ भी सम्मिलित रहेगा। थैंक यू सर। जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस तरह से आपको धन वशीकरण की विधि मैंने आपको बतलाया। बात सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है। आने वाले समय में सोमवार के दिन 23 तारीख से वशीकरण मैजिक क्लास शुरुआत हो रहा है। यह 5 दिन की क्लास यानी वर्कशॉप है। इस 5 दिन में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे वशीकरण विधि विधान हम आपको बतलाने वाले हैं, सिखलाने वाले हैं कि पूरे समस्त जीवन काल में आपको इस प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगा। किसी के आगे जाने, झुकने, बोलने, कहने का समय खत्म। किसी से पैसे उधार लेने के, किसी के आगे हाथ फैलाने का समय खत्म। अब आप स्वतः शक्तियों के ज्ञाता बने, स्वतः अपने कार्यों को संपूर्ण विधि विधान से मंत्रों के द्वारा करें। यह प्रयोग करते ही आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने लगेगा। धन की ऐसे वर्षा होगी, आप कहेंगे कि अरे माता, हमने तो इतना लालसा ही नहीं किया था जितना आप भेज रहे हो, जितना आप दे रहे हो। चारों तरफ से पैसे ही पैसे की बारिश होने लगेगी। ऐसे कई प्रकार के वशीकरण प्रयोग भी हैं, कई प्रकार के वशीकरण प्रयोग भी हैं। हम आपको सामान्य वशीकरण प्रयोग बतलाते हैं। आप अपने हाथ में कलावा तो बांधते हैं, पर यह जानते हैं कलावा से वशीकरण भी होता है। कलावा, कलावा धागा जो होता है उससे वशीकरण भी होता है। ठीक। अब आपको करना क्या है, मात्र एक कलावा धागा आपको लेना है। ये कलावा धागा लेने के पश्चात अब आपको इस कलावे धागे से बंद किस्मत के ताले को खोल देना है। यानी अपने भाग बंद पड़े, बंद पड़े किस्मत के भाग के को कैसे खोला जाए, ये कलावा इतना महत्वपूर्ण है। आपको एक कलावा ले लेना है। एक कलावा लेने के पश्चात अपने शरीर के बराबर, अपने शरीर के बराबर 3 कलावा
ले लेना है, अपने शरीर के बराबर 3 कलावा ले लेना है और लेने के पश्चात मंत्र पढ़ना है, ओम। मंत्र पढ़ना है ओम। लेकिन अभी इस ओम में आपको आ उ मा पढ़ना है, यानी आ उ मा, अयोम। इस बात का ध्यान रहे, आपको पढ़ना है आ उ मा, अयोम। इस तरह से आपको मंत्र का जाप करना है और 121 बार मंत्र पढ़ते हुए इन तीनों कलावे के धागे में, जो आपने पैर के अंगूठे से लेकर माथे तक इस कलावे धागे को 3 बराबर भागों में लिया है, इन तीनों पर अलग अलग 3-3 गांठें मारनी है, 3-3 गांठें लगा देनी है। अब इसको आपको लगाने के पश्चात क्या कहना है, अपने दाहिने हाथ में रखें और फिर विनती करें। क्या विनती करें, आपको बोलना है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मेरे सारे समस्याओं को हर लीजिए। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मेरे सारे समस्याओं को हर लीजिए और मेरे जिंदगी के बंद किस्मत को खोल दीजिए, मेरे जिंदगी के बंद किस्मत को खोल दीजिए। इतना मात्र बोलते हुए अब आपको अपने ही रसोई की खिड़की, अपने ही रसोई की खिड़की में पहला धागा बांध दीजिए, दूसरा धागा तुलसी माता के वृक्ष यानी पौधे पर बांध दीजिए और तीसरा धागा जिस भी स्थान पर आप धन, तिजोरी, पैसा रखते हैं उस तिजोरी पर, या तिजोरी नहीं है तो पैसों की गड्डी पर या धागा बांध दीजिए। ऐसा मात्र करने से आपके जीवन में बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, यानी बंद भाग खुल जाएगा चारों तरफ गुरुजी से। दोबारा बोलना है एक बार, नेट इशू आ रहा है, नेट इशू, दोबारा बोलना है मंत्र। यहाँ पे तो मंत्र मैंने बोला नहीं, सिर्फ विधि बताया। ओम 121 बार बताया ना आपने। हाँ हाँ, ओम। ओम आपको 121 बार ओम मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, आ उ और माँ। आ यानी ब्रह्मा, उ मतलब आपको विष्णु जी का ध्यान करना है, माँ मतलब महेश जी का ध्यान करना है। ओम में 3 देवताओं की सुमरन होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का स्थान आपके नाभि से जुड़ा हुआ है, विष्णु जी का स्थान आपके हृदय से जुड़ा हुआ है और महेश महेश जी का स्थान आपके मस्तक से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको यह मंत्र का प्रयोग करके यह विधि विधान आपको करना है। चारों तरफ से आपको मान सम्मान यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा, रुके हुए सारे काम आपके बनना शुरू हो जाएगा। यह प्रयोग करके देखें, बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग विधि यह है। इस तरह से आप आप सभी लोगों को वशीकरण सर मैजिक, एक बार वो जो धागे का बता दीजिए ना, सिर से पांव तक नापना है, या 3 वीडियो लेने या हैं या वीडियो कलावा। आप या वीडियो अभी आपको मिल जाएगा तुरंत, अभी आपके ग्रुप में या वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, वीडियो में सारी बातें हमने आपको बतलाया है। सब कुछ आपको वीडियो में फिर से पुनः सुनने को, देखने को, समझने को प्राप्त हो जाएगा। जानकारी के थैंक यू लिए सर। मैं बतला देता हूँ, आपको कलावा लेना है। कलावा में 121 बार मंत्र बोलना है। मंत्र बोलते हुए 3-3 गांठें लगानी है। कलावे को लेने से पहले आपको अंगूठे से लेकर सिर तक नाप लेना है अपने बराबर और 3 धागे ऐसे लेकर मंत्र को बोलते हुए 3 गांठें अलग अलग कलावे में लगाना है और फिर विनती करनी है प्रभु से कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मेरे
सारी समस्याओं को हर लीजिए। और उसके बाद मेरे जिंदगी के बंद किस्मत के ताले को खोल दीजिए। यह प्रयोग इतना मात्र करने से अब आपको सर्वप्रथम रसोई की खिड़की पर इसे बांधना है। दूसरा, आपको अपने माता तुलसी के वृक्ष यानी पौधे पर बांध देना है। और तीसरा, तिजोरी या धन रखने के स्थान पर बांध देना है। ऐसा मात्र करने से आपके बंद किस्मत खुल जाएंगे, भाग्य बदल जाएगा, चारों तरफ से मान सम्मान यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगेगा। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि इस एक कलावा लिया, उस पे एक गठन बांध दी, फिर दूसरी पे एक, तीसरी पुनः पर एक, पुनः मतलब आपको एक एक बांधती है ना फिर। वीडियो मिल जाएगा, मैंने बतलाया है, वीडियो आपको मिल जाएगा। 3 बार मैंने बतला दिया। बार बार एक ही चीज को मत पूछिए, वीडियो में आपको बार बार सुनने को प्राप्त हो जाएगा। मैं कुछ और भी आपको सिखलाना चाहता हूँ, आप यहीं पर एक ही शब्दों में मत उलझे रहिए। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि एक पे 3 लगाना है कि तीनों पे एक एक लगाना है। मैंने बताया है, तीनों पे लगानी है गांठें, 3-3 गांठें तीनों पे लगानी है। जी ठीक, थैंक यू। जी, आप सभी लोगों को आज की वशीकरण क्लास में यह जानकारी प्राप्त हुआ। अभी और भी आपके प्रश्नों के उत्तर के बारे में अगर किसी कारण डिस्कनेक्ट होते हैं तो पुनः फिर से हम आएंगे, आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए।